कह रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो हम लोग सारण को, बिहार को पूरा जाम कर देंगे। ऑर्डर पर सवाल उठता है। जिस प्रकार से दो सगे भाइयों की कल हत्या कर दी गई सारण में, एक प्रतिष्ठित में माफियागिरी चलता है, वहाँ जूनियर डॉक्टरों को, वहाँ जो माफिया जंगल राज में जो बैठे हुए माफिया आज भी वहाँ है, ऐसे लोग भी गुंडे मवाली हैं जो क्राइम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, बचेगा नहीं। चाहे जंगल राज आ जाए, चाहे मंगल राज आ जाए, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। ये क्या हो रहा है बिहार में, पटना में क्या हो रहा है? मोदी। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, सुबह एक खबर आई छपरा से कि छपरा में जो है दो भाइयों के जो है एक व्यवसायी थे, उनकी जो है गोली मार कर हत्या कर दी गई है। और अभी हमारे साथ जो है नितेश सिंह कछवाहा, इनसे जानेंगे कि छपरा में जिस प्रकार की वारदात दी गई है, अंजाम दी गई है, और अब तक जो है आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज आ गया है? देखिए, जंगल राज की परिभाषा तो आरजेडी के राज में करते थे हम लोग, लेकिन ये उदाहरण नज़र आ रहा है। कहने का मतलब हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। जिस प्रकार से दो सगे भाइयों की कल हत्या कर दी गई सारण में, एक प्रतिष्ठित व्यवसायी का, जो आए दिन गरीबों को मदद करने का काम करते थे, जिनका नाम अमरिंदर सिंह और शंभुनाथ सिंह था। तो हम तो क्षत्रिय समाज का लीडर नेतागिरी करते हैं भाई, तो क्षत्रिय समाज तो आक्रोशित है, सरकार से जवाब मांग रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो हम लोग सारण को, बिहार को पूरा जाम कर देंगे। इतना हैसियत है संगठन में। आप क्षत्रिय समाज की बात कर रहे हैं, खासकर पूरे बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गई है। बीते दिन पटना में जो है गोलियां चल गई थी सड़कों पे। कल आपने देखा कि बोरिंग रोड पर जो है गुंडे आते हैं और जिस प्रकार से फायर चरमरा गई है। मैं सरकार में हूँ, भाजपा में हूँ, मैं बीजेपी का नेता हूँ, क्षत्रिय समाज का नेता हूँ, मैं गरीबों के लिए मदद करता हूँ, काम करता हूँ 24 घंटा, चाहे किसी का मामला हो, कहीं भी हो, आवाज़ उठाता हूँ सड़क पर। लेकिन ये व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, मैं यहाँ के डीजीपी, एसएसपी से आग्रह करता हूँ भाई कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बिहार में, पटना में क्या हो रहा है। मोदी जी कल आने वाले हैं, मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। छपरा में दो भाइयों का हत्या हो जाता है, क्या है भाई, क्या लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार है। मोदी जी आ रहे हैं, उससे जस्ट कुछ ही दूर में जो है फायरिंग किया जाता है। फायरिंग किया तो मैं तो कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को गिरफ्तारी करके लोगों को जेल में डालिए भाई, आप जंगल राज की कठोर बात सजा दीजिए। लेकिन सरकार से हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है, मोदी जी से उम्मीद है कि भाई इस प्रकार का जो है इसको ठीक किया जाए, व्यवस्था को। मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूँ, अरे भाई सरकार में है तो सरकार में यदि कमी है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे ना भाई। हम लोग तो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। छपरा में जो घटना घटा, दो भाइयों का हत्या कर दिया गया, इसके पीछे जो भी अपराधी तबका है, जो संरक्षण देने का काम कर रहा है ऐसे लोगों को, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसको लटकाना चाहिए, उसके फांसी के फंदे तक लटकाना चाहिए। जब तक नहीं न्याय मिलता हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। 24 घंटा के अल्टीमेटम हम सारण के एसएसपी को दे दिए हैं। जिस प्रकार से लगातार जो है बिहार में बक्सर में भी देखा जाए तो वहाँ पर जो है लगातार वहाँ हत्याएं हुई थी, और गोलियों के तरतराहट से बक्सर में जो अभी मामला थमा नहीं, और छपरा में हो गया, पटना में भी हो रहा है। तो आप जंगल राज के परिभाषा दे रहे हैं सर, तो जंगल राज, क्या लगता है कि महाजंगल राज बिहार में भी नहीं आ गया है? बिल्कुल सवाल बनता है, सवाल उठता है। जो गलत है वो गलत है, लेकिन इतना तय है, जो भी अपराधी है, जो भी संरक्षित अपराधी है, जो भी गुंडे मवाली है, जो क्राइम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, बचेगा नहीं। चाहे जंगल राज आ जाए, चाहे मंगल राज आ जाए, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। ये तय है एनडीए की सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ जो मामला है, मैं तो कहता हूँ कि भाई उस प्रकार का जो आला अधिकारी है, प्रशासन है, पदाधिकारी है, उनको तबादला करिए। जब उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, सारण की स्थिति नहीं संभल रही है, बक्सर की स्थिति नहीं संभल रही है, पूरा बिहार चरमराया हुआ है, तो ऐसे लोगों को हटाया जाए। नीतीश जी तो इतना विकास किए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कल, बिहार के मतलब पूरा सौगात देने वाले हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी है, उन पर मेरा सवाल है कि भाई इस प्रकार का मामला है, अपराधी आपसे बेलगाम हो रहा है, आप उसको जल्द से जल्द पकड़ के सजा दीजिए। कहाँ है आपका सिस्टम, कहाँ है आपका मतलब साइबर सिस्टम पूरा, मतलब इस प्रकार से घटना को अंजाम दे के दिन दहाड़े फायरिंग कर दे रहा है, चल जा रहा है। तो नीतीश बाबू से भी आग्रह है मेरा कि भाई इसको दुरुस्त किया जाए। बिहार की जनता 2025 का इंतजार कर रही है, और कहीं ना कहीं नीतीश जी या नरेंद्र मोदी की जोड़ी फिर 2025 में जनता देखने के लिए तैयार है। लेकिन ये कानून व्यवस्था को सुधारना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना होगा, नहीं सुधरेगा। जनता आक्रोशित है, पूरा छपरा आक्रोशित है। कल दिन दहाड़े हत्या हुआ है भाई, हम लोग आक्रोशित है, मांग कर रहे हैं। हम तो वहाँ दौरा भी कर रहे हैं, और गए भी हैं, फिर जाएंगे वहाँ।
हम तो आग्रह किए हैं कि जब तक अपराधी नहीं पूरा पकड़ाता है, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो बाध्य हो जाएंगे। यही आग्रह है नीतीश जी से, मोदी जी से। दर्ज होता है, किसी का इलाज नहीं होता है, किसी का एडमिशन नहीं होता है, तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, वहाँ जाने का काम करते हैं। चाहे सरकार की बात हो, विपक्ष की बात हो, सरकार के खिलाफ की बात हो, किसी भी गरीब का काम नहीं रुकना चाहिए। सरकार किसी का भी रहे। नरेंद्र मोदी जी ने तो अनेकों व्यवस्था बना दिया, नीतीश जी ने, लेकिन यहाँ जो नीचे बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं, वो लोग सिस्टम को खराब कर रहे हैं अपने चक्कर में, अपने लाभ में। ऐसे लोगों को एकदम मतलब दुरुस्त करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सिस्टम से, तब जाके बिहार का सिस्टम पूरा सुधरेगा। गरीब अमन चैन से जिएगा, उसका इलाज होगा, उसका एडमिशन होगा, थाना पुलिस में FIR दर्ज होगा। जहाँ भी करप्शन है, करप्शन को मैं ख़त्म करने के लिए चला हूँ। पूरा करप्शन नहीं होना चाहिए कहीं भी। करप्शन जहाँ जहाँ है वहाँ सिस्टम चरमरा जाता है, चाहे अपराधी बेलगाम हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। ये नीतीश जी और मोदी जी से आग्रह है कि सिस्टम को सुधारिए सर। मेरा पूरा उम्मीद है कि ऐसा होगा, यही आग्रह मैं करता हूँ। सर, आप PMCH की बात कह रहे हैं। बीते दिन मनीष कश्यप यूट्यूबर है, भाजपा नेता है, आप ही के पार्टी से नेता है, जाते हैं PMCH में एक बच्ची के इलाज के लिए, सुई दिलवाने के लिए, और उनके साथ मार पिटाई होता है। अब तक भाजपा मौन है, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री का एक भी ट्वीट नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कि कार्यकर्ता के भाजपा में क्या वैल्यू नहीं है? देखिए, कार्यकर्ता की वैल्यू है नहीं है। कार्यकर्ता एक भारतीय जनता पार्टी एक प्रोटोकॉल सिस्टम से चलता है। PMCH में क्या हुआ नहीं हुआ, हर तरह का एक मामला। लेकिन इतना तो तय है कि PMCH में माफियागिरी चलता है। वहाँ जूनियर डॉक्टरों को, वहाँ जो माफिया जंगल राज में जो बैठे हुए माफिया आज भी वहाँ हैं, ऐसे लोगों को वहाँ से हटाने का ज़रूरत है और PMCH की स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। मनीष कश्यप के साथ यदि ऐसा हुआ है, ये जानकारी में आया है कि मारपीट भी हुआ है, दुखद है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहा था पहले भी कि जितना भी मामला हुआ है उसका पूरा जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें गलती किसका है, कहाँ प्रॉब्लम है। आए दिन गरीब का इलाज वहाँ नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। यदि जाँच करवाने जाएगा कोई तो रिपोर्ट आएगा 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। अब भाई जो इमरजेंसी में रहेगा, मान के चलिए कोई इमरजेंसी में रहेगा तो उसका तुरंत होगा। मान के चलिए कि जो अच्छा आदमी भी जा रहा है तो भी इमरजेंसी में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम को सुधारना होगा। स्वास्थ्य मंत्री से हमारा आग्रह है, नीतीश बाबू से आग्रह है कि सब सिस्टम को सुधारिए और बिहार को विकसित बिहार बनाने का एक संकल्प हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लिए हैं, एक विकसित भारत, विकसित मतलब बिहार। एक दो सहोदर भाइयों की गोली मार की हत्या कर दी गई छपरा में। दोनों भाई व्यवसायी थे और उसके बाद जो है पटना में गोलीबारी किया जाता है और साथ ही पटना में कहीं ना कहीं गुंडे जो है पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बिहार में लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गई है। बक्सर में आपने देखा कि बक्सर में किस प्रकार से बालू के लेकर वर्चस्व की लड़ाई हुई, जिसमें मौतें हुई। साथ ही बिहार के मतलब कभी भी कहीं भी देखिए, बिहार के किसी भी कोना में देखिए अछूता नहीं है। हर दिन आए दिन मर्डर हो रही है, रेप हो रही है, खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है बिहार के, और ऐसे में जो है सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं, और इसी सरकार में जो इतना ही हत्या हो रही है, तो इस पर जो है जनता तो अब सवाल उठाने ही उठाएगी। साथ ही अभी हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे साथ नितेश सिंह कचवाहा थे। आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छपरा में जो घटना हुआ, क्या उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है? कब गिरफ्तारी होगी? बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित की रिपोर्ट पटना से।